हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का मैथ का एनसीईआरटी बुक का सभी सूत्र को देखेंगे। तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से हम लोग शुरू करते हैं। तो वास्तविक संख्या में पहला प्रमेय 1.1 के अनुसार ये है सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए है भाज्य और बी है भाजक गुणे भागफल, क्यू भागफल है और प्लस आर यानी आर शेषफल है। तो ये आप लोग याद कर लीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और दूसरा ये 0 से बड़ा होता है या बराबर आर और इससे बड़ा होता है बी, ये आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद तीसरा ये याद कर लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये तीन सूत्र को आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये उसी पर आधारित है, ये याद हो जाएगा तो ये भी याद हो जाएगा। पहली संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा दूसरी संख्या, उसी प्रकार एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एचसीएफ, उसी प्रकार एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एलसीएम। उसी प्रकार सब सूत्र बन जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर रहते हैं, बहुपद है दूसरा चैप्टर। बहुपद में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये आप लोग थोड़ा बता देते हैं। रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, वही इसमें लिखे हैं। तो उतना तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इतना खिस्साकारी नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट हम लोग सूत्र पर आते हैं। तो रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसका शून्यक 1 हो, और द्विघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका शून्यक 2 हो, त्रिघात बहुपद जिसका शून्यक 3 हो। जितना बहुपद कहेगा उतना शून्यक होता है। उसके बाद आगे आते हैं, तो देखिए इसका व्यापक रूप यानी कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, देखिए पावर 3 लगा है, यानी ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। उसके बाद द्विघात बहुपद को निकालने का सूत्र, यानी द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। उसके बाद त्रिघात बहुपद के शून्यक हो तो त्रिघात बहुपद का शून्यक है, ये द्विघात बहुपद का शून्यक। त्रिघात बहुपद का शून्यक रहेगा तो अल्फा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। उसके बाद ये सूत्र एक लास्ट में है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। उसके बाद तीसरा चैप्टर में आते हैं। तीसरा चैप्टर में आने के बाद यहाँ पर देखिए, पहला है एक रैखिक समीकरण युग्म को निम्नलिखित तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये विधियाँ हैं, ग्राफीय विधि, बीजगणितीय विधि, ये सब आप लोगों को जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सूत्र पर आते हैं, ये बीजगणितीय विधि से ज्ञात करते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बृहज्गुणन विधि। अब आते हैं डायरेक्ट सूत्र। ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा, A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 इक्वल C1 बटा C2, या फिर A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2। ये जब रहता है तो प्रतिच्छेदी होता है, संगत होता है। उसके बाद दूसरा A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 इक्वल C1 बटा C2। उसी प्रकार A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 आप बराबर C1 बटा C2। तीनों इक्वल रहेगा तो संपाती कहेंगे, आश्रित कहेंगे, संगत हल कहेंगे। ये तीन हल होगा। तीसरा होगा समानांतर या असंगत। ई कब होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल C1 बटा C2, या फिर A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2। उसके बाद बृहज्गुणन विधि का सूत्र हम याद करेंगे तीसरे चैप्टर का। तो बृहज्गुणन विधि का सूत्र होता है, ये बताए हैं कैसे किया गया है ये सूत्र। देखिए एक्स बटा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर 1 y बटा C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तीसरा चैप्टर तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप लोग हम चौथे चैप्टर की ओर ले जाते हैं। उसके बाद ये चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में सूत्र है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र का सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोलते हैं, यानी वियोजक सूत्र बटा 2a। उसके बाद देखिए विविक्तर या वियोजक सूत्र, फिर आगे विविक्तर या वियोजक सूत्र। तो ये होता है ये सूत्र यहाँ पर अभी नहीं लिखा है, ये एक्स मानक रूप है लिखा है द्विघात बहुपद का। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटा 0 का मूल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, यानी डी बराबर होता है बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। देखिए यहाँ पर डी लिखा है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद ये डब्बा वाला देख लेते हैं, डब्बा वाला में जरूरी होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये दिया है जब 0 से d बड़ा रहेगा तब वास्तविक एवं भिन्न होगा। इसके लिए सूत्र लगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। जब d 0 के बराबर रहेगा तो वास्तविक एवं भिन्न माइनस बी बटा 2a कॉमा माइनस बी बटा 2a, यानी कि दो मूल होते हैं, इसलिए दो यहाँ पर लिखा गया है। आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं,
यहाँ पर डी अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग तथा ए बी सी परिमेय है, दोनों मूल परिमेय होगा। उसके बाद माइनस बी प्लस माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2, ये कोई खास नहीं, इसको जानना उतना जरूरी है। ये जान लीजिए कि जब 0 से d छोटा रहेगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यहाँ पर भी कोई वास्तविक मूल, कोई यहाँ भी कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जब कब 0 से d छोटा रहेगा, जब 0 से d बड़ा रहेगा तो वास्तविक भिन्न, और बराबर रहेगा तो वास्तविक भिन्न। उसके बाद अगले चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद समानांतर श्रेणी का सूत्र है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल, एल या ए एन, यानी अंतिम पद को एल बोलते हैं। यहाँ पर सब लिख दिया है जहाँ क्या क्या होता है, देख लीजिए। ए बराबर प्रथम पद, अंतिम पद ए एन, एन पदों की संख्या, एस एन पदों का योग, एल अंतिम पद, और टी एन अंतिम पद होता है, डी सार्व अंतर होता है। उसके बाद अगला चैप्टर की ओर, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कोई सूत्र नहीं है, यही है समरूपता और सर्वांगसम। समरूपता देख लीजिए, कौ ऊपर बनता है कौ कारण पर, और कौ ऊपर सर्वांगसमता होता है। सर्वांगसम का चिन्ह और समरूप का चिन्ह हम दे दिए हैं, देख लीजिए आप लोग। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं फोटो दिखा देता हूँ। उसके बाद 7वां चैप्टर की ओर निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद ये देखिए निर्देशांक ज्यामिति के सूत्र, दूरी सूत्र, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर ये वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये लिखिए, या दोनों बराबर सूत्र है, मतलब कोई किसी से निकल जाएगा दूरी सूत्र, दोनों को सूत्र बोलते हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा क्योंकि इस पर बड़ी बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है। उसके बाद विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र ये आप लोग देख लीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1 कमा m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2 इंटू m1 प्लस m2, वही यहाँ पर भी सूत्र दिया है, देख लीजिए दोनों जगह। उसके बाद मूल बिंदु से सूत्र देता है कि दूरी सूत्र मतलब कि मूल बिंदु से x1 y1 की दूरी होगी, तो ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मध्य बिंदु सूत्र देख लीजिए, x1 प्लस x2 का बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें जब क्या होता है समदूरस्थ नहीं, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सूत्र कब लगता है, जब संरेख रहता है, बोलता है कि संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तब इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये याद कर लीजिएगा यहाँ तक। तब हम त्रिकोणमिति की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति, चैप्टर नंबर 8। त्रिकोणमिति का देखते हैं। तो त्रिकोणमिति में सूत्र है क्या, पहला साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉस सेक थीटा का सूत्र क्या होता है। तो इसके याद करेंगे, लंब बटा कौन होता है साइन थीटा का, कॉस थीटा आधार बटा कौन, टेन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कौन बटा आधार, कॉसेक थीटा बराबर कौन बटा लंब। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद हमेशा याद रखने के लिए एक ट्रिक है, लंब लाल बटा कक्का, लाल से होता है यानी कि लंब बटा कौन यानी साइन थीटा का, आधार बटा कौन किसका कॉस साइन थीटा कॉस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा का। अब इसी को उलट देंगे काका बटा लाल, तो हो जाएगा इधर से आएंगे तो कॉट थीटा का आधार बटा लंब, कौन बटा आधार सेक थीटा, कौन बटा लंब कॉसेक थीटा। उसके बाद अगला सूत्र है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। उसके बाद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। उसके बाद कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। उसके बाद साइन थीटा साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसी प्रकार टेन थीटा टेन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। उसके बाद कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। उसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए। उसके बाद अगला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और उसी प्रकार कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। उसके बाद और एक सूत्र है वो आप लोगों को तो हम दिखाते हैं। उसके बाद ये वैल्यू याद कर लीजिएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, उसी प्रकार साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। उसी प्रकार से सब याद कर लीजिएगा, साइन थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, जितना भी उस सब का वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए हम पूरा छोटा कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर 90 डिग्री है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्षेत्रमिति में। क्षेत्रमिति यानी कि आप लोग सोच रहे हैं कि 8 के बाद 9 में हाइट एंड डिस्टेंस है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उसमें कोई सूत्र वगैरह नहीं है। उसके बाद 10 में है तो 10 11 12 13 का हम एक ही में सूत्र का बना दिए हैं, क्योंकि वो सब क्षेत्रमिति से संबंधित है। क्षेत्रमिति में हम वृत्त से लेकर आयत वर्ग जो भी है मतलब वो सब हम इसमें बना दिए, घन घनाभ सबका। देख लीजिए, पहला है क्षेत्रमिति में वृत्त का,
उसके बाद यहाँ पर क्षेत्रमिति में वृत्त का देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद यहाँ पर घन का, उसके बाद यहाँ पर घनाभ, घनाभ, उसके बाद बेलन, बेलन के बाद यहाँ पर देख लीजिए शंकु का, शंकु का छीनक का, उसके बाद गोला का, यहाँ पर देख लीजिए गोला का है। वहाँ पर सांख्यिकी का सूत्र चालू हो जा रहा है, यहाँ से शुरू हो जा रहा है। तो सांख्यिकी में यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए, कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए, उसके बाद पग विचलन से माध्य, उसके बाद यहाँ पर बॉयलर का सूत्र देखिए, बॉयलर